दोस्तों, इस नवरात्रि कन्या पूजन में रखें इन 5 बातों का विशेष ध्यान कन्याओं को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। यह एक चीज दोस्तों, कन्याओं को ऐसा भोजन कभी भूलकर भी नहीं खिलाना चाहिए। माँ शेरा वाली हो जाती है क्रोधित, और जो भी व्यक्ति या महिला कन्याओं को कन्या पूजन वाले दिन यह एक चीज खिलाती है, उनका व्रत पूरा नहीं माना जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि नवरात्रि में लगाए हुए जौ क्यों सूख जाते हैं और क्यों आपके द्वारा लगाए जौ में हरीली नहीं आती है। आखिर इन चीजों का होना क्या संकेत देता है, और नवरात्रि में जो अखंड ज्योत जलती है उसकी बाती का हम क्या करें। और इसके साथ साथ हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि कलश पूजन के समय कलश के नीचे रखे जाने वाले चावल और कलश के ऊपर रखे जाने वाले नारियल का शारदीय नवरात्रि समाप्त होने के पश्चात हम उसका क्या करें। और फिर हम जानेंगे कि आखिर कन्या पूजन कैसे करें कि आपको उसका विशेष फल प्राप्त हो और आपके रखे हुए व्रत का भी आपको पूर्ण फल प्राप्त हो। और हम जानेंगे कि क्या है कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और कन्या पूजन कैसे करना है, और इसकी सप्तमी कब है और अष्टमी कब है और नवमी कब है। यह सब जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो दोस्तों, जो भक्त सच्चे मन से माँ शेरावाली की पूजा आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में सदैव लीन रहते हैं, तो माँ शेरावाली उनकी सच्ची भक्ति से उनकी पुकार अवश्य सुनती है और उनके भक्तों की जो भी इच्छाएं उनके मन में होती हैं, माता रानी उन्हें वह सब कुछ देती हैं जो उन्हें चाहिए होता है। और जो भक्त जन माता रानी की आराधना नवरात्रि के 9 दिनों में सच्चे मन से करते हैं, उन भक्तों पर माता लक्ष्मी अपने दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। और माँ शेरावाली उसी भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है जो भक्तजन नवरात्रों के इन पवित्र दिनों में माता की सेवा में लग जाता है। देखिए दोस्तों, माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी है। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करनी है। जितना हो सके माँ को प्रसन्न करने में लग जाएं। पूरे 6 महीने बाद इस त्योहार में माता रानी धरती पर आती है और उसी भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है जो माता रानी की सच्चे हृदय से पूजा आराधना करके उन्हें प्रसन्न करता है, उसे रंग से राजा बनाकर ही जाती है। माता रानी कभी भी अपने ऐसे भक्तों को नजरअंदाज नहीं करती है जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और माँ के प्रति सच्ची लगन होती है। इसीलिए माँ की भक्ति में आनाकानी ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कन्या पूजन के समय कौन से 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल बाबा वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नंबर 1 दोस्तों, नवरात्रि में हम एक माटी के बर्तन में जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता रानी प्रसन्न हो जाएं। दोस्तों, जौ जब हरे भरे हो जाते हैं तब घर में हरियाली आती है और भक्तों को सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। जब जौ हरे भरे हो जाते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ उसमें वास करती हैं और घर में सुखों की बारिश होती है और उस घर पर धन की वर्षा होती है। लेकिन इसके विपरीत जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती है तो उन्हें यह समझ जाना चाहिए कि उनसे माता रानी प्रसन्न नहीं है और अब उनके घर में, उस घर में गरीबी आने वाली है और भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां भीने वाली है, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी है जिसके कारण जमे हरियाली नहीं आ पाई है। दोस्तों, जब हम कलश स्थापना करते हैं और जब हम उसमें जौ उगते हैं तो यह बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आपकी देखरेख में, जबकि आपने उसमें समय समय पर पानी बराबर डाला और आपके परिवार ने अच्छे से देखभाल की, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जौ ना होगे और हरियाली ना निकले तो आप समझ जाएं कि साक्षात माता रानी आपसे नाराज है और क्रोध हो चुकी है। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, माना जाता है कि माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती है
अगर आप सच्चे मन से माता रानी से माफी मांग ले तो माता रानी करुणामय होती है और वह अपने भक्तों को और अपने बेटों को वह सदैव माफ करती है। जौ में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और दोस्तों ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी और आपका व्यापार दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। कई लोग तो जौ में रोज पानी डालते हैं, यह गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें पानी नहीं डाला जाता है बल्कि पानी के छींटे मारे जाते हैं। अगर आप इसमें बार बार पानी डालते हैं तो इस वजह से जौ सड़ जाती है और खराब हो जाती हैं। ऐसा ना करें। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि समाप्त होने के बाद आप अपने घर में दूध खीर बनवाएं और खीर बनाते समय जौ के 9 पत्ते उसी खीर में डाल दें और इस खीर को माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। जौ के पत्ते वाली खीर खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे माता का जो भी भक्त खाता है वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, बाकी बचे हुए जौ को आप गंगा में या आपके घर के पास किसी भी तालाब के बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। नंबर 2 दोस्तों, कई लोग शारदीय नवरात्रि के समय में अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और उस अखंड ज्योति में जो बाती होती है उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में विसर्जित कर देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली ना समझे, यह बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात मां दुर्गा का वास माना जाता है। यह हमेशा चैतन्य अवस्था में होती है, यानी कि हमेशा जागृत होती है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके के बचे हुए तेल को आप अपने बच्चों की मालिश करने के लिए संभाल कर रख लें और आप भी इससे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 3 दोस्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी रखा जाता है। शारदीय नवरात्रि समाप्त होने के बाद हम इन दोनों चीजों का क्या करें, आइए जानते हैं। दोस्तों, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे माता रानी का प्रसाद माना जाता है। उसे किसी शुभ समय में तोड़कर खाना चाहिए, इसलिए उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा ले। आप चाहे तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर दे। दोस्तों, और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उन्हें आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख ले या अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे तेजी से धन बढ़ता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावल आप अपनी छत पर किसी पात्र में रखकर पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें। दोस्तों, कलश और जौ को आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से शारदीय नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। दोस्तों, अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि से या किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माता की चुनरी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुनरी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर, बट सावित्री व्रत आदि में या किसी पर्व पर, त्योहार में अवश्य पहने। इससे आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा और ऐसी चुनरी सदैव संभाल कर रखनी चाहिए। इसे अपने घर के पूजा घर में रख देना चाहिए, क्योंकि माता की चुनरी जागृत अवस्था में होती है। नवरात्रों में यह एक काम जरूर कर लेना, माता रानी खुद आपके घर में चलकर आएंगी। हमारे हिंदू धर्म के पुराण में भी लिखा है और देवी पू में भी इसका वर्णन मिलता है। माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती है, उससे कई गुना ज्यादा कन्या को भोजन कराने से होती है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। और जो कन्या होती है, नवरात्रि के समय में
यह साक्षात नवदुर्गा का स्वरूप हो जाती है। और दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर के पास सफेद मदार का पौधा लगाता है और उसका फूल शिव मां में चढ़ाता है तो उसे स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मदार का पौधा लगाने से जो फूल खिलते हैं उन्हें देवी देवताओं को चढ़ाने से पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति फूल चढ़ा रहा है उसे आधा पुण्य मिलता है और आधा पुण्य पौधा लगाने वाले को मिलता है। नवरात्रि के समय अगर आप मदार का पौधा शिव मंदिर या माता रानी के मंदिर के पास लगाते हैं तो आपको अवश्य ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें किसी व्रत या पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सिर्फ फूलों का पौधा लगाना होता है। इस श्रेणी में मदार, सदाबहार और कनेर के पौधे आते हैं जो हमेशा फूलते रहते हैं। कनेर के पौधे को माता पार्वती का स्वरूप माना गया है। सफेद कनेर का पौधा लगाना अति उत्तम होता है और इससे माता रानी प्रसन्न होती है। इसी तरह गुड़हल का पौधा देवी मंदिर के पास लगाने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात मां जगदम्बा का वास होता है। अगर नवरात्रि के दौरान आप गुड़हल के फूल की माला पिरोकर माता रानी को चढ़ाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती हैं। अगर आप नवरात्रि के समय में व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी गुड़हल का फूल माता दुर्गा को चढ़ाने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से नवरात्रि के समय में यह सभी कार्य करता है तो उस व्यक्ति को माता रानी आजीवन सुखी रहने का आशीर्वाद देती है और कभी निर्धन नहीं रहने देती। कन्या पूजन का विशेष महत्व अष्टमी और नवमी तिथियों में होता है। इस साल महाअष्टमी 10 अक्टूबर और नवमी 11 अक्टूबर को है। इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए और कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी का पूजन और कन्या पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मां दुर्गा अपने भक्तों को कई वरदान प्रदान करती हैं। कन्याएं स्वयं जगदम्बा देवी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं का पूजन करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि के दौरान कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हें भोजन और उपहार दिए जाते हैं। अगर कन्याएं प्रसन्न हो जाती हैं और उपहार स्वीकार करती हैं तो इसका मतलब है कि माता रानी ने आपके द्वारा दिए गए भोजन को माता रानी ने स्वीकार कर लिया है। कन्या पूजन कोई साधारण पूजा नहीं है, यह सभी प्रकार की पूजा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। नवरात्रि के समय में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करने से हजारों यज्ञ और तीर्थ यात्राओं का पुण्य और फल प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। नवरात्रि के समय 2 से 10 साल तक की कन्याओं का भजन होना चाहिए। अष्टमी और नवमी को कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना चाहिए और उन्हें अपने समर्थ के अनुसार उपहार अवश्य देना चाहिए। इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। कन्या पूजन के समय याद रखें कि उनकी थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें क्योंकि इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं। इसलिए इस संख्या से बचे भोजन में खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी या छोले खिलाना चाहिए। माता रानी को खीर, हलवा, पूरी और छोले प्रिय होता है। लेकिन कन्या पूजन के समय कन्याओं के लिए भोजन बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लहसुन और प्याज का उपयोग भोजन में भूलकर भी ना करें। कई लोग कन्याओं को कुरकुरे और चिप्स जैसे पैकेट देते हैं, लेकिन यह घोर अनर्थ माना जाता है क्योंकि इनमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है। इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है और माता रानी क्रोधित हो सकती हैं। इसलिए कन्याओं को डिब्बा बंद चीजें नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कन्याओं को प्लास्टिक से बने किसी भी पात्र में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसी चीजें पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं मानी जाती है क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना गया है।
अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। नवरात्रि के दौरान शुक्रवार का दिन अगर कन्या पूजन में पड़ता है तो उस दिन कन्याओं को खट्टी चीजें नहीं खिलानी चाहिए। यह दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी खट्टी चीजों से रुष्ट हो जाती है। इसलिए अगर नवरात्रि के समय में कन्या पूजन वाले दिन शुक्रवार पड़ रहा है तो कन्याओं को खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए। मित्रों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो आपके अपने चैनल बाबा वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।